जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आरपीएफ की जब से नोटिफिकेशन आया उससे पहले से भी और लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने अभी तक एसआई के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे आरपीएफ के वो सॉल्व किए और अब कांस्टेबल की भी सॉल्व कर रहे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप सारे, चाहे वो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, वो सभी सॉल्व कर। ये दोस्तों मैथ इसमें गलत लिखा गया है। मैं आपको आज रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये दोस्तों इसमें गलत हो गया है। ये दूसरी लग गया। रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएंगे। तो सभी क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन जो है वो 18/1/2019 की शिफ्ट फर्स्ट के हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको जरूर मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, इसको देखिए और राइट आंसर क्या होगा आपको बताना। ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, उसने आपसे पूछा ए और ई में क्या संबंध है। देखो, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। ए और ई को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर ए और ई मिल रहे हैं। ठीक है, और ए और ई में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो ये देखो दोस्तों विपरीत आ जाते हैं। जब एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। अब दूसरा जो डी के सामने एफ है, यानी डी के सामने देखो, डी के और एफ बराबर में है तो बराबर की कोई मानता नहीं होती। डी के सामने रखा यानी कि बी वाला सही होगा। तो केवल अनुसरण बी करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक महिला से कहा, आपके पिता, यानी कि जो महिला है यानी महिला के पिता, ठीक है, महिला इसके कोई पिता है, ठीक है, महिला के पिता की पत्नी, महिला के पिता की पत्नी, ठीक है, पत्नी की बहन, पत्नी है इनकी पत्नी की बहन मेरी पत्नी है। अच्छा, फिर से समझिए। आपके पिता, महिला के पिता की पत्नी, महिला के पिता की पत्नी, ठीक, ये हो गई। पत्नी की बहन, ये की पत्नी जो है, मतलब पत्नी की जो बहन है, ये जो है इनकी पत्नी है, उस आदमी की पत्नी है, यानी कि ये आदमी जो होगा ये आदमी ये है। ठीक है, अब उसने कहा महिला की माँ, यानी कि जो महिला है, ये जो महिला की ये माँ हो गई। माँ पुरुष से कैसे संबंधित है, तो पुरुष से देखो क्या हो जाएगा, चचेरे भाभी तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है साली आ जाएगा। और क्या भाई, पत्नी की बहन क्या होती है, साली होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर ये देखिए, इसमें चेयर का आपको बताएं जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब मैंने आपको हमेशा रखना है, ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी कि शुरुआत कभी भी आर से नहीं होगी। एक बात हमेशा रखना है, ठीक है, शुरुआत कभी भी आर से नहीं होगी और ए कभी भी सीधा नहीं बनेगा। या तो अब ऑप्शन ए होगा या तो ये ऑप्शन। अभी देखो इसमें क्या, इसमें दाएं से बाएं किया गया, आर दाहिने से बाएं नहीं, ऊपर से नीचे होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेन को EUDLQ के रूप में कोडित किया जाता है, तो HEART को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सरल है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सरल है। क्या किया गया क्वेश्चन को, भाई बी कितने पर है, आप कहेंगे बी दोस्तों 2 पर आता है और इसको 5 लिख दिया गया, यानी प्लस का 3 किया गया। आर आता है 18 पर, 18 को दोस्तों 21 लिया गया, यानी कि प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, और आपका ए आता है दोस्तों 3 1 पर, यानी कि इसको डी लिखा गया, यानी कि प्लस का 3 है। आई आता है 9 पर, इसको एल लिखा गया है 12, यानी 9 3 12 प्लस का 3 है। और 18 पर आता है, 18 3 21 होता है, मैं 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी सब में प्लस का 3 किया गया, बस आपको ये समझ लेना है। ये चाहता है 8 पर 8 में 3 जोड़ो 11 आएगा, ना ही ऑप्शन ये होगा ना ही ऑप्शन ये होगा। ई आता है 5 पर 5 में 3 जोड़ोगे 8 होगा, और 8 पर आता है ई, 8 पर ई आएगा तो 1 मिनट माफ़ी चाहेंगे, 8 पर ई आता है, 8 पर आता है एच आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये रहा, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए, आने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए। 6 मित्र ABCD आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है ABCD 6 एक गोलाकार टेबल की ओर बैठे, तो गोलाकार और 6 दिया, तो आमने सामने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, केंद्र का सामना कर रहे हो, एक गोलाकार, हाँ ठीक है। अब देखिए डी और बी पड़ोसी, अब डी और बी पड़ोसी, तो मान लिया डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, पड़ोसी हैं। ठीक है, बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। अगर दोस्तों ये दाईं ओर बैठा सी के तीसरे स्थान पर, तो सी किस तरफ होगा, अगर दाईं ओर बैठा है और इस तरफ मुंह है, तो मैं सी को यहाँ पर बैठा लेता हूँ। अगर मैं सी को यहाँ पर बैठा तो तभी तो इसका दायां इस तरफ होगा, सी को इस तरफ बैठा तभी तो दायां इस तरफ होगा। और 1 2 तीसरे स्थान पर ये आ गया, बिल्कुल, यानी कि सी कहाँ पर होगा, जायज़ सी बात है, सी यहाँ पर होगा। सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा। बी ए का पड़ोसी नहीं, बी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं, बी ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए यहाँ पर कभी नहीं बैठेगा। ए जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ए जो है यहाँ पर नहीं बैठेगा। ई ए के तत्काल बाएं बैठा, जो ई है वो ए के तत्काल बाएं बैठा है। अगर बाएं बैठा तो ए को मैं यहाँ पर बैठा दूँ तो ए को बाएं जो है वो ई बैठ जाएगा, नहीं। ठीक है, अब बचा कौन, ABCDE
यफ, ये रहा यफ। अब क्या पूछा, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे पंक्ति के पड़ोसी के रूप में है? पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है, यानी पड़ोसी बताना है। तो ई और ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी आप ये बता सकते हैं ई और ए के तत्काल बाएँ बैठा, तो इसके भी ए और ई यहाँ से पता एक दूसरे के रूप में बैठे हैं जोड़ी। यफ और ए कहाँ, ये तो बहुत दूर है, आप देख लीजिए। सी और डी भी बहुत दूर हैं, ये देखिए, और ई और एफ भी बहुत दूर हैं, तो यानी कि पड़ोसी ई और ए हुआ। नेक्स्ट ये देखिए, निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक, ये देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, 5 एक तरीके का, 4 एक तरीके का, 5वां अलग। ए आई ओ यू जे अलग है, क्योंकि ये आपका व्यंजन है, बाकी सभी स्वर हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट का चलिए, ये बताइए, इसमें सीधी रेखाएं आपको बताएं। सीधी रेखा के क्वेश्चन आरपीएफ में बहुत पूछे, चाहे वो एसआई का हो, कांस्टेबल का हो। मैंने कभी सभी क्वेश्चन करवाए हैं, आपको मिल जाएंगे। देखो ये भी कभी सीधी रेखा ये नहीं है, आपको हमेशा दिखाई क्या है, ये जो है ये सीधी रेखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 1 1 2 3, ठीक, 3 हो गया, ये 4 और ये 5, क्योंकि ये यहाँ पर कटी है तो 5 ये हो गई, ठीक है, और एक 6, तो कुल कितनी बतानी है, 7 है। कुछ और बची, और एक पूरी, ये कब हमेशा देखना, ये क्या है, पूरी, 7 हो गई नहीं, फिर से समझिए, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये पूरी 7, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला का अगला नंबर बताना। 13 27, 27 दूना 54, 56 दूना 112, 15 दूनी 130। देखो समझ में आ गया कैसे, 13 दूनी 26 प्लस का 1 कितना हुआ, 27, 27 दूना 54, 54 और 2 56, 56 दूना 52, 52 में कितना ऐड होगा, जो 56 दूना 52 कहाँ होता, 56 दूना 112, 112 में कितना 3 ऐड होगा, कितना होना 115, 115 दूनी 130, 130 में कितना ऐड होगा, प्लस का 4 234, तो 234 दूना कर लीजिए, 34 दूना कितना होगा 78, तो 478 और प्लस में 5, 8 5 13, 400, 1 मिनट कुछ गलती है क्या, 234 ये 68 होगा, 78 नहीं, माफ़ी चाहिए, 78, 473 बनेगा राइट आंसर सही। इसमें 5 ऐड करोगे 473 बनेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन मुझे लगता है, मतलब ये इनइक्वालिटी का ये भी क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को देखिए, पी और एस में, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखो मान लिया ये आर नहीं है, ये आर यहाँ नहीं है और यहीं से जुड़ गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आर को कैसे जोड़िए, ये देखिए ये पूरा चिन्ह है और यस। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप आते तो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि आर और यस में कभी रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है और ये एक दूसरे के विपरीत है, और जहाँ भी विपरीत आ जाता है वो चीज़ गलत हो जाती है। और पी और आर, हाँ पी और आर में बन सकता है, पी और आर में, लेकिन पी और आर भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यू और इस तरह, इनका दोनों का मुँह इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर आंसर में आर की तरफ मुँह कर दिया है, तो ये भी आपका गलत है। क्यू और एस को देख लीजिए, क्यू एस भी गलत होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं, ये भी गलत है, यानी तीनों गलत है। जब तीनों गलत हैं, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, इनमें से बताएं कुछ चालें दस्ताने हैं, जो कुछ चालें हैं वो क्या हैं, दस्ताने हैं, चालें। तो कुछ चालें दस्ताने हैं, तो चालें को मैं अगर सी मान लेता हूँ, कुछ चालें क्या है, दस्ताने, दस्ताने को मैंने डी मान लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ दस्ताने झुंड हैं, कुछ दस्ताने झुंड हैं, झुंड को मैं जे एच मान लेता हूँ, झुंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कुछ चालें झुंड हैं, चालें ये झुंड हैं, कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं है। देखिए सभी झुंड दस्ताने हैं, सभी झुंड भी गलत हो गए, क्योंकि सभी आंसर तो कुछ वाले हैं, तो दोनों गलत, तो ना ही पहला ना ही दूसरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और डी के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी ये बताना यहाँ पर क्या हो, एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से ये लिखा कहीं पर बीच में है, नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन ख़त्म। दूसरी बात, एक बात और भी आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर हमेशा चित्र बनता है, अगर देखो ये वाली जो रेखा होगी, पहली बात ये सीधी आएगी, पहले यहाँ पर सीधी आएगी, उसके बाद ये बनाएगा, यानी कि ये वाला चित्र आपका बनेगा, तो ये वाला चित्र ना ही इसमें है ना ही इसमें, राइट आंसर ए वाला होगा। समझ गए, बस क्वेश्चन खत्म है यहीं पर। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाला ये बनेगा, और इसमें ये इस तरीके से दिया, इसमें देखिए इस तरीके से दिया है, ये वाला देखिए राइट आंसर ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CARES को 31 18 19 लिखा जाता है, तो MALT को क्या लिखा जाएगा, CARES को 21 18 19 लिखा जाता है। देखो सी को अगर आप देखेंगे तो 3 लिखा जाता है, सी का देखो 3 लिख दिया है, सी का क्या है 3 लिख दिया है, ए का क्या है 1 लिख दिया है, आर का क्या आ जाता है 18, तो 18 लिख दिया है,
अब यश का कितना होता है 19 और 19 लिख दिया, बस यही है। यम का कितने होता है 13, ए का 1, यल का 12 और टी का 20। राइट आंसर कितना होगा 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए। अब दर्पण प्रतिबिंब इधर है, यानी कि इस तरीके से दाहिने से बाएं आपको पलटना है। अब दाहिने से बाएं जब पलटना है तो शुरुआत हमेशा डी से होगी, तो ई से तो शुरुआत होगी नहीं। दूसरी बात, ये ऊपर का नीचे तो होगा नहीं। अब ये देखिए इसमें ऊपर का नीचे कर दिया क्योंकि दाहिने से बाएं पलटना है, पहली बात। इसमें ए कभी, अब देखिए इसमें डी है, एन है, ए है, यल है, टी, ई और एन, इनमें से किस में अलग होगा? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो डी को भाई पलटना है, तो आपने सीधी बिल्कुल रख दी, तो ये आपका ये भी गलत है, तो ये भी आपका गलत है। इसमें डी देखिए गलत है, तो राइट आंसर क्या बनेगा सी बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए इम्यूनोलॉजी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं, तो हाइड्रोलॉजी को क्या बोलेंगे? मतलब इम्यूनोलॉजी जो होता है इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी में इम्यून, तो हाइड्रोलॉजी किसमें? पौधे, पानी या आग। हाइड्रोलॉजी में क्या होगा? देखो क्वेश्चन को बस समझना है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, तो हाइड्रोलॉजी पानी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताइए 94 है, फिर 82 है, फिर 91 है, 79 88। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें माइनस किया गया है। 94 से अगर 91 देखें तो माइनस का 3 कर रहा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी माइनस का 3 कर रहा है। यहाँ देखिए 91 से 88, तो यहाँ भी माइनस का 3 कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस का 3 होगा। अगर माइनस का 3 होगा तो ये 76 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ई डी की पत्नी है, ई जो है वो डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है। ई जो है वो डी की पत्नी है, यानी डी की पत्नी कौन है? ई है। पत्नी तो माइनस कर लीजिए, डी की पत्नी। ए डी की पुत्री है, ए जो है वो डी की पुत्री है, पुत्री है तो माइनस कर लीजिए। बी ए का पति है, अगर ये पति है ए का बी तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक। सी ए के पति की पुत्री है, जो सी है वो ए के पति की पुत्री है, तो जाहिर सी बात इसकी भी पुत्री, मतलब बी की पुत्री, तो ए की भी पुत्री होगी, सी, सी पुत्री आ गया। ठीक है। बी का डी से कैसे संबंधित? बी का डी से, ये इसका क्या होगा? ससुर होगा, और क्या? ससुर या दामाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो आप, ये बी है, आपकी पत्नी, पत्नी के पिता आपके ससुर हुए, तो उसने का, अब एक बात हमेशा याद रखना, आंसर हमेशा किसका बताना? जिसके साथ का लगा होता है, और का किसके साथ? बी के, यानी आंसर दामाद होगा। आंसर क्या होगा? दामाद, क्योंकि रिश्ता हमेशा उसका बताना है जिसके साथ का लगा होता है। ठीक है, तो उसने बी का डी से, बी का, तो बी क्या होगा? दामाद होगा। राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। 6 मीटर ABCD, ये देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें अब आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, कर रहे हैं, तो इसमें क्या आंसर पूछा है? इसमें आंसर ही नहीं पूछा क्या? डी बी के पड़ोसी हैं, सी बी के दाएं और तीसरे बी का पड़ोसी नहीं, तो उसने बी और एफ के बीच कौन बैठा, ये क्वेश्चन पूछा, बी और एफ के। तो ये आप वो वाला चित्र भी जो पीछे बनाया था, एक बार वीडियो को पीछे ले जाएं और उसी चित्र को देख लें, और उसी चित्र को अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ और बी का बीच में कौन है। यहाँ पर डी आएगा, मैंने जो डी बनाया था, क्योंकि एफ यहाँ पर आया था और बी यहाँ पर, तो डी आंसर आ जाएगा। पीछे मैं चित्र में बना के आया हूँ, उसको देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 141 है, 147, 159, 170, 201 प्लस किया गया कुछ नहीं। 141 में प्लस का यहाँ पर 6 है, यहाँ से देखिए 9 3 12 है, ये कितना है? 9 3 12। यहाँ से देखिए ये 17 और एक 18, यानी प्लस में सबका 6 है। यहाँ पर देखेंगे 18 से 24, 24 तो है बिल्कुल, और 24 के बाद यहाँ पर कितना? 30 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे देखिए 6 12 18 24, यानी कि 30 ऐड कर दीजिए, तो 1 3 2 231 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पासा का प्रत्येक चेहरा लाल, हरा और गुलाबी नारंगी रंग दिए गए, जैसे दिए गए। ठीक है, इसमें गुलाबी रंग के विपरीत चेहरा कौन सा? गुलाबी, तो गुलाबी बताइए कौन सा? गुलाबी, गुलाबी के विपरीत क्या होगा ये बताना है। गुलाबी मतलब पिंक, तो पिंक यहाँ पर है और पिंक भी यहाँ पर है। देखो जो ना दिया, देखो रेड भी दिया है, ठीक है, तो रेड भी आंसर नहीं होगा क्योंकि रेड दिया है। ग्रीन भी दिया है, ग्रीन भी आंसर नहीं होगा, हटा दीजिए। ग्रे भी दिया है, तो ग्रे मतलब ग्रे भी आंसर नहीं होगा। ब्राउन भी दिया है, ठीक है, बचा कौन? नारंगी, यही आंसर है, नारंगी। ऑरेंज, ऑरेंज विपरीत क्या होगा? ऑरेंज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका भाई अगर कॉमन है तो जो होता नहीं वही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर मैं समकोण त्रिभुज बताएं, जो समकोण मतलब क्या? तो 90 डिग्री पर कटे, और 90 डिग्री कौन सा त्रिभुज कट रहा है बताइए। अब अगर इसमें ध्यान से आप देख रहे होंगे 90 डिग्री पर, देखो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम करता ताकि आपको पता चल सके। देखो
सबसे पहले आप देखेंगे, ये देखिए 90 डिग्री पर है, बिल्कुल है, यानी कि ये आपका कौन सा मिल गया, ये कि ये वाला मिल गया, ठीक है। दूसरा देखिए ये 90 डिग्री पर है, ठीक है, 2। दूसरा ये भी कितना है, 90 डिग्री पर। तीसरा सिर्फ 90 डिग्री के उसको बताना, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर। और ये कि ये चौथा। 4 बने, कितने बने, 4। कितने त्रिभुज हो गए, 4 हो गए। तो 4 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये रहा डी, ठीक है, राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए संख्या 46, 48, 52, 60, 76, अगला नंबर कौन सा होगा, ये बताइए। यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर 8 ऐड हुआ है, यहाँ पर 16 ऐड हुआ है। तो देखो सब में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, या इसमें 32 ऐड कर दीजिए। 32 ऐड करोगे 6 2 8, 7 3 10, 108। 108 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 108 ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पर चिन्ह पर विकल्प को बताना है जो पहली जोड़ी से लागू होता है। घोड़ा, पोनी, बैल क्या होगा। घोड़ा का पोनी है तो बैल का क्या हो। जिस प्रकार घोड़ा के रूप में पोनी कहा जाता है, घोड़े के छोटे रूप जो होता है पोनी, उसी तरह बैल का छोटा रूप क्या होता है, बछड़ा। छोटा रूप मतलब बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। नेक्स्ट, इसमें आपको वर्ग बताने हैं कितने हैं, वर्ग दिए गए कितने हैं बताने। देखो पहले छोटे छोटे गिन लो, 1 1 2 3 4, 4 हो गए बिल्कुल। 5 6 7 और ये बड़ा वाला 8 और एक 9, कितने हुए, 9 हुए, ठीक है। ये कि पूरा 10 हुए, ठीक। और ये कि 11, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी समझ गए होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए, अगले पे चलते हैं, ये लीजिए। ये देखिए, इसको मतलब इसमें कथन निर्णय लेना है, ये बताना है कि कौन सा कथन मतलब निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि सचिन 2 मैचों में 200 रन बनाए, ठीक है। निष्कर्ष पहला, सचिन 2 शतक लगाए, और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए, तब जाके 200 मैचों में रन बनाए। तो देखो एक बात बताइए, यहाँ पर दिया 2 मैचों में 200 रन बनाए, तो ये तो क्लियर नहीं होगा कि सचिन ने 200 मैचों 2 शतक ही लगाए हो सकता है पहले में 150 बनाए हैं और दूसरे में 50 बनाए हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले में 140 बनाए, दूसरे में 60 बनाए हो। तो ये तो बात उसने क्लियर नहीं कि 2 मैचों में कितने, उसने ये दिया 2 मैचों में 200 रन बनाए, नहीं पहले बात गलत। अब उसने कह रहा सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए, जब मैच ही 2 हुए तो 4 अर्धशतक कैसे लगा देगा, क्लियर है। तो यानी दोनों बातें अपनी क्या हैं, गलत हैं। तो ना तो आंसर पहला होगा ना तो दूसरा होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, सभी फूल गुच्छे हैं, कोई गुच्छा झड़ी नहीं है, सभी झड़ियाँ बैन हैं, ठीक है। ये बताइए, सभी फूल गुच्छे हैं, तो जो फूल हैं, फूल क्या है, फूल जो है सभी फूल क्या गुच्छे हैं, तो गुच्छे को जी बना लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहा कोई गुच्छा छड़ी नहीं है, गुच्छा और जो छड़ी है, छड़ी इनके बीच क्या है, दुश्मनी है, ठीक है, इनके बीच दुश्मनी बना दी, ठीक है। अब अगर सभी छड़ियाँ वैन है, जो सभी छड़ियाँ हैं क्या है, वैन है, तो वैन बना दो, ठीक है। अब बताइए आंसर, आंसर बताइए भाई, आंसर क्या है। कह रहा कुछ गुच्छे फूल हैं, गुच्छे ये फूल ये, तो कुछ गुच्छे फूल हैं, बिल्कुल भाई, ये पूरे तो भाई गुच्छे ही हैं और इनके अंदर ये वाले फूल हैं, बिल्कुल। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी गुच्छे फूल हैं, सभी गुच्छे के फूल हैं, गलत है। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो सभी गुच्छे फूल हैं, ये तो बात नहीं। तो अगर फूल अंदर होता तो सही होता, ये दूसरी बात गलत है। तीसरी देखिए, कुछ बैन छड़ी हैं, कुछ बैन छड़ी हैं। अब देखो वैन, कुछ बैन, तो कुछ बैन बिल्कुल ये पूरा हिस्सा बैन का है और इसके अंदर ये छड़ी है, तो यानी बिल्कुल तो कुछ बैन छड़ी है, यानी कि ये भी सही है। तीसरा देखिए, सभी बैन छड़ी है, सभी बैन छड़ी भैया नहीं है, यानी कि ये भी गलत। तो आंसर कौन सा होगा, पहला और तीसरा, ये आपका सही है, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं। ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट, रेत। अच्छा, ये सभी मकान बनाने का मानते हैं और ये मकान में रखने के बाद देखने का मतलब, तो सी गलत होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यह वाला आपका अलग है। नेक्स्ट पर चलिए, ये देखिए, ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया, एक बात आपको मैंने अच्छे से समझाई थी, वो बात ये थी कि जब भी इस प्रकार का चित्र आता है आप इसको 8 खानों में वितरित कीजिए, 8 खानों, इस वर्ग को 8 खानों में वितरित कीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब मैंने शुरुआत कहाँ से की है, मैंने शुरुआत इस स्टार से की है, ठीक है। इस स्टार को मैंने अगर मैं पकड़ूँ, ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है। इस स्टार ने जो शुरुआत की है दोस्तों, यहाँ से की, इस वाले कोने से, ये वाले कोने में, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। दूसरे वाले चित्र में देखो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस वाले कोने पर। तीसरे वाले चित्र में देखोगे तो देखो इसके बाद ए इसको छोड़ दिया,
पहले में देखो क्या किया, पहले में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले मैं यहाँ पर था, पहले मैं यहाँ पर था, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर क्या किया, इसको छोड़ दिया, अब तीसरे में देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पर आया नहीं आया, ठीक है। अब चौथे में देखो इसको छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, यानी कि इस वाले हिस्से पर आ गया, ठीक है। अगले में देखो इसको छोड़ दिया, फिर से यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर। अब फिर इसको छोड़ देगा, यहाँ पर आएगा। अब इस कोने में जिसमें होगा वही आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर है। सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताना है जो मतलब अलग अलग दिए गए हैं, 5 हैं, 4 एक तरीके के हैं, अगला अलग है, वही आपको बताना है। देखो तो एन 14 पर, पी 16 पर, ठीक है। अगला देखिए 3 पर, 5 पर, अगला देखिए 10 पर, 13 पर, अगला देखिए ये आपका है 24 पर, 26 पर, अगला देखिए 17 पर, 19 पर। अब देखो इसमें 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर है, तो यही आपका अलग है। जेड, ये आपका जे और एम, जेड जे और एम जो है वही अलग है, क्योंकि इसमें 3 का अंतर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये ऐसे क्वेश्चन मैंने, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़ें तो इसमें लगातार मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको ये पता होंगे। इनमें से ये दिया गया है कि इनमें से किस में ये चित्र बनाया जा सकता है, ये आपको बता। देखो इनमें से कोई 3 आकृतियाँ आपको लेनी है, तो चौथी तो आपको क्लियर लेनी पड़ेगी, या तो ऑप्शन ये नहीं होगा ना ही ये होगा, चौथी तो क्लियर लेनी पड़ेगी जब वर्ग आपको बनाना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चौथी लेंगे उसके बाद इसको उठाइए, क्यों, क्योंकि ये जो खाली वाला हिस्सा है उसको ये वाला हिस्सा भर देगा। ये देखिए ध्यान से, ये वाला ऐसे हिस्सा आया है और ये खाली हिस्सा, ये इसको आके भर देगा, और जैसे ही भरेगा और ये देखिए ऊपर उठाए बिल्कुल, और यहाँ भी ऐसे गया है, ठीक है। यानी कि 5वीं लेनी पड़ेगी, 4 के साथ 5 तो लेनी पड़ेगी। अब या 3 लोगे या दोस्तों आप लोगे 2, तो 3 वाला इसको पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि त्रिभुज बन जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 2 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो बाहर हिस्सा है और इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये दोनों अगर मिला देंगे तो यानी कि 2 वाला लेना पड़ेगा, 2 वाला लेना पड़ेगा, तो राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। यानी 2, 4, 5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर जी, ये देखिए आपको बता, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प के बदले जो पहली जोड़ी से लागू किया उसी तर्क का अनुसरण करने। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। देखो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं योग बनेगा। देखो 2 है, +3 5, 5 1 6, 6 7 6 13, 13 4 17, यानी कि इनका योग कितना बना, 17 बना। इनका योग कितना बना, 17। यहाँ पर देखिए 8, 8 4 12, 12 5 कितना बना, 17 बना, ठीक है। यहाँ देखिए 4 1 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, कितना बना, 13। अब 13 देखिए 4 4 8 5 13, यही बन गया ऑप्शन नंबर बी, 4 4 8 5 13, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प के बदले जो पहली जोड़ी में लागू है उसी को तर्क को बताना है। यम कितने पर आता है, 13 पर, और आर आता है 18 पर। अगर आप देखें तो वैसे प्लस का 5 है, क्यू आता है 17 पर, 17 5 कितना होता है 23, 23 पर आपका कितना जाए, डब्ल्यू, डब्ल्यू के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट, 17 पर है ना, 13 6 18, 5 है ना, तो 17 5 कितना होगा, 17 5 22 होता है यार, माफ़ी चाहिए, कितना होता है 22, 22 पर बी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ये बताइए, भी सब बहुत क्वेश्चन सरल होता है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार करवाए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी लगातार बनता रहे। इनको अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ये बताना है। देखो समझो, पी एस से कैसे संबंधित है, आपको बताना पी एस से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है समझो। पी को पकड़ो, पी को कैसे पकड़ोगे, यस को पकड़ो, आप मान लो ये है आप, परसेंट का अर्थ देखो क्या है, परसेंट का अर्थ है पुत्री, ठीक है। तो यस की पुत्री आर, ठीक है, यानी आप, आपकी पुत्री कौन हो गई, आर, ठीक है, ये पुत्री हो गई। अब पुत्री का एग्रीडेट है, और पति यानी पुत्री, पुत्री का पति क्यों कौन हो गया, तो आपका क्या हो गया, दामाद, क्यों क्या हो गया, दामाद। अब क्या कर रहा है, परसेंट, अब दामाद की पुत्री, दामाद की पुत्री आपकी कौन हुई, नाती, ये क्या हुई, नातिन, नातिन हुई नहीं हुई। तो उसने क्या पूछा है, पी यस से, ये जो है यस से कैसे संबंधित है, यस से, यानी कि यस कौन हुई, ग्रैंड डॉटर, पोती, बेटी या भतीजी। तो इंग्लिश में अगर आप देखें तो ग्रैंड डॉटर से बोल सकते हैं, नातिन है, वैसे पोती तो नहीं होगा लेकिन नातिन बोल सकते हैं क्योंकि नातिन है ना, पुत्री की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्लियर है। मैं फिर से समझा रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन होता है थोड़ा। ये मान लो आप हैं, परसेंट का अर्थ आपकी पुत्री होता है तो क्यू आपकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एग्रीडेट का पति अर्थ है, तो यानी कि आर का पति क्यू हो जाएगा। आर का पति अगर क्यू है तो इसका ये दामाद बनेगा। अगर दोस्तों क्यू दामाद बना, दामाद की पुत्री पी है, अगर दामाद की पुत्री दोस्तों पी है तो इसकी ये कौन बनी, पोती या नातिन, नातिन बोलते हैं अपने लोग, क्या बोलते हैं, नातिन।
तो यानी कि क्या हो जाएगा, नातनी को ग्रैंड डॉटर भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हमने समाप्त किए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है छूट गए हम, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने इसमें किए। ये मैथ एंड रीजनिंग का सेट था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से हमने इसमें किया है। उम्मीद है आप सभी को सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलते रहें। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और लिंक प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।